अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यूट्यूब के नाजरीन को मैं चक मोहम्मद यार चिश्ती की फ़िज़ाओं से आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद आपको वेलकम करता है, खुशामदीद कहता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक स्ट्रॉबेरी का खेत। स्ट्रॉबेरी जिसको हम रस भरी भी कहते हैं, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है, उस खेत में हम मौजूद हैं और हमारे दाएं तरफ बाएं तरफ आगे पीछे स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी जो है वो नज़र आ रही है। तो दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल को, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे तमाम वीडियोस जो हैं आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब मोहतरम मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब, जो इस इलाका के एक मसाली काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने गुज़श्ता कई सालों से ये स्ट्रॉबेरी के खेत जो हैं ये इन्होंने बनाए हुए हैं और इसकी ये काश्त करते हैं। इसका नाम सुनते ही जो है आपका मुंह ज़रूर मीठा हो गया होगा। तो सलीम चिश्ती साहब से हम जानेंगे मुख्तलिफ सवालात। तो पहले मैं आपको स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ कि स्ट्रॉबेरी जो है ये बेर की एक किस्म है जिसका नाम रस भरी पड़ गया, और इसकी कई काइंड्स हैं जिनमें सुर्ख कलर की भी है, जामन में भी है, गोल्डन में भी है, ब्लैक में भी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सुर्ख खेत में। यहाँ पर सुर्ख कलर की जो है वो स्ट्रॉबेरियाँ आपको हम दिखाएंगे भी और खिलाएंगे भी। जब हम खाएंगे तो ज़ाहिर बात है आप खाएंगे। तो सलीम साहब से हम जानेंगे। तो इसके तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि स्ट्रॉबेरी खाएँ और कोरोना वायरस को भगाएँ। ये हमारे जिस्म में हमारे विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। इसमें विटामिन सी भी हैं, विटामिन डी भी हैं और बहुत सारे विटामिन जो हैं ये ख़वातीन हज़रात के लिए, और बिलखसूस जो है ये ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक तिब्बी माहिरीन ने बताया है कि स्ट्रॉबेरी खाने से दिल के अमराज जो हैं वो रफ़ा हो जाते हैं। और नाज़रीन, जो लोग मोटे हैं, हेल्दी हैं, अच्छे हैं, उनका जिस्म जो है वो फरबा है, उनके लिए खुशखबरी है कि वो स्ट्रॉबेरी रोज़ाना खाएँ और अपने मोटापे से जान छुड़ाएँ। तो ये हमारे लिए एक कुदरत की तरफ से नेमत है, तोहफ़ा है, और इसका ये अब मौसम है, इसको आपको एंजॉय करना चाहिए। इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप खा भी सकते हैं। तो पहले हम सलीम साहब से जो हैं वो बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक गेस्ट भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, जनाब मोहम्मद सलीम भट्टू साहब, जो कि एडवोकेट हैं और मिंचनाबाद डिस्ट्रिक्ट भावलनगर के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो आज ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। मियाँ साहब, आपको भी हम हवेली लखा की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं। अगरचे आपका बचपन जो है वो हवेली लखा में ही चला है, लेकिन आज आपसे मुलाकात होगी तो आपको दोबारा हम वेलकम कहते हैं। आप स्ट्रॉबेरी के खेत विज़िट करने के लिए तशरीफ़ लाए, आपसे भी बात होगी। जी सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये कैसे आपके दिल में आ गया ये स्ट्रॉबेरी का खेत? जी ये गॉड गिफ्टेड है जी। अच्छा। हाँ जी। तो बस आ गया, अल्लाह की तरफ से ज़हन में आया, हमने लगा दिया। अच्छा, तो कैसे ये आपने कब काश्त की है इसकी? इस दफ़ा मिड अक्टूबर में हमने लगाई है ये। अच्छा, तो क्या इसके पौधे लगाए हैं आपने, पनीरी काश्त की या बीज लगाई? ये तफसील से ज़रा आगाह कीजिएगा हमारे यूट्यूब के नाज़रीन जी को। ये पनीरी मंगवाई है हमने तीर के इलाका से। ये पनीरी ही लगती है, पौधे ही मंगवाने पड़ते हैं और इधर ये हम लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं इन्हें। अच्छा, तो ये कितने दिनों में खेत जो है वो तैयार हुआ? पौधा कितने दिनों में ग्रो हुआ? इसमें आपने इसको कितने पानी लगाए? खाद स्प्रे के हवाले से भी बताइएगा, इसके एक्सपेंस जो हैं उसके हवाले से भी बताइएगा, ताकि मेरे जैसा अगर कोई लोग जो हैं, साथी जो हैं, वो खेत जो है वो अगर चलाना चाहे, स्ट्रॉबेरी काश्त करना चाहे, तो उसके लिए आप रहनुमाई कीजिएगा। जी ये प्लांट लगाने के बाद 3 माह के बाद इसकी पिकिंग स्टार्ट होती है, और ख़र्चे के हिसाब से तो ज़रा बैठ के ही डिस्कस हो सकती है, पता चलेगा भी इसका कितना ख़र्चा हुआ है। वैसे इसके काफ़ी चार्जेज़ हैं। सबसे पहले तो पौधा हमें अगर सस्ता मिलता है तो चार्जेज़ कम हो जाते हैं, पौधा महंगा मिलता है तो चार्जेज़ बढ़ जाते हैं। बाकी फर्टिलाइज़ खाद के हवाले से तो इसमें खाद तो पड़ती है जी, स्प्रे भी हमें करने पड़ते हैं, काफ़ी ख़र्चा होता है इसका, थोड़ा सा मतलब आम फसल से ज़्यादा इसका चार्जेस हैं। ये कितने दिनों में खेत तैयार हो जाता है? ये तकरीबन 3 माह लग जाते हैं। अभी प्लांट लगाने के बाद 3 माह के बाद इसकी पिकिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जी। तो ये पौधा आपको एक कितने में पड़ता है? ये मेरे ख्याल में ये हमें मिला है ₹1.80 में, और ₹2.30 में मिलता है। अगर पौधा ज़्यादा हो पीछे तो हमें ये सस्ता भी मिल जाता है।
30-40 पैसे में भी मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो पौधा है स्ट्रॉबेरी का, ये किस इलाके की पैदावार है और ये हमारा मौसम जो है क्या इसको इसकी काश्त में इसको सूट करता है? जी ये स्वात और दीर के इलाके, ठंडे इलाके का ये पौधा है। और अब हमारे इलाके में तो ये काफ़ी लग रही है, तो अब तो इलाके में ये मतलब देख लें चल रही है माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर हो गया काम। अच्छा, आपने कितने एकड़ काश्त की हुई है? जी मैंने 3 एकड़ की है। अच्छा, ये कितने सालों से आप कर रहे हैं ये? ये मुझे दूसरा साल है जी। अच्छा अच्छा, तो इसके कुछ फ़ायदे फ़वाइद जो हैं आपको पता होगा? जी आपने पहले बता दिए हैं, वो काफ़ी है मेरे ख्याल में दोस्तों के लिए। अच्छा अच्छा, मुझे पता चला कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बड़ी फिट है। हाँ ये डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा जी। नहीं, मैंने एक तहकीक में पढ़ा है कि ये शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बेहतर है, दिल के मरीज़ों के लिए ये बेहतर है, और जो लोग मोटे हैं उनको भी ये स्मार्ट करने में इसका बड़ा रोल है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें फ़ाइबर जो है, ये फ़ाइबर है इसमें, यानी कि जो फल छिलके समेत खाया जाता है उसमें फ़ाइबर भी होता है, और ये फ़ाइबर है, और ये इसकी तादाद जो है, एक मिकदार, क्वालिटी जो है वो हमारी बॉडी में जाना ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल इसी तरह है जी, जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, ये बताइएगा पीर साहब कि आपकी ये जो स्ट्रॉबेरी है, इसको जब आप पिकिंग इसकी करते हैं, ये हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये इसकी पिकिंग कर रहे हैं, आपके इलाके के जो बच्चे हैं, तो आप इनको किस जगह पे फिर इसका सेल पॉइंट आप परचून में फ़रोख्त करते हैं या मंडी में बेचते हैं, या आप इसको बाहर की मंडियों में बेचते हैं? नहीं जी मंडी में ही भेजते हैं, इधर मकामी मंडी में भेजते हैं, दूसरे शहरों में भी भेज रहे हैं। जितनी प्रोडक्शन के वाले से है जी, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो 1-2 मंडी में भेज देते हैं, अगर कम हो तो मुकामी मंडी में लगा के सेल कर देते हैं। अब तो हमारे ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे बॉर्डर जो हैं वो सील हो चुके हैं, पूरा मुल्क जो है वो कार्डन ऑफ होने को जा रहा है, और बहुत सारे ममालिक ने अपनी सरहदें जो हैं वो सील कर दी हैं। हमारे साथ जो बॉर्डर लगते हैं जैसे तफ्तान हो गया और अफ़गान बॉर्डर हो गया, वो भी सील हैं। क्या कहेंगे आप? कोई आप पे तो नहीं इसके असरात आए कोई कोरोना के? नहीं जी इसके असरात हमारे ऊपर तो नहीं आ रहे। अल्लाह करम करे, अल्लाह फजल फरमाए अपने महबूब का सदका। हाँ सारी दुनिया पे ही फजल करे, स्पेशली पाकिस्तान ये एक अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह पाक फजल फरमाए अपने महबूब का सदका, इस पे करम फरमाए और इस वबा को दूर फरमाए। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप पिकिंग करते हैं तो ये कितनी जो है ना इसकी कितने मन जो है वो एक दफ़ा में आप कलेक्ट कर लेते हैं? नहीं ये स्टार्ट में कम कम होती है, फिर ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है। ये हम वेट तो हम करते नहीं भाई, डेली बेस पे हम लिखें भाई इसका आज इतना हुआ, इसका इतना हुआ, बस हम पिकिंग करते हैं, फिल करके वो हम सेल कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पर केजी के हिसाब से क्या रेट चल रहा है? अब तो मंडी पे 150 भी चल रहा है, हाँ 130-40 पे चल रहा है मंडी में तो। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि जो दूसरे काश्तकार जो हैं वो अगर काश्त करना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी मेरा दूसरे काश्तकारों से यही मैसेज है कि आप इस तरफ आएँ, ये माशाल्लाह मुनाफा बख्श फसल है। हम रूटीन की फसलों से हटें, जो चीज़ हमें कुछ दे नहीं रही, सिर्फ ले ही रही है, उससे हम वापस आएँ। तो मेरे ख्याल में ये दोस्तों को इसका तजर्बा ज़रूर करना चाहिए। इसको अच्छी फसल है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पे कोई बीमारी वगैरह का भी अटैक होता है, जैसे कोई फंगस टाइप कोई? जी बिल्कुल होता है, फंगस का अटैक होता है, और जब होता है तो काफ़ी होता है। अच्छा हाँ जी, तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर चल रहे हैं पौधे। हाँ जी, अभी मौसम ठीक हो गया है ना जी। अच्छा, बारिशों के मौसम में इसका मसला बनता है ज़्यादा, हाँ धूप में इससे कुछ नहीं होता जी, ठीक रहता है। अच्छा, ये बड़ी रसीली होती है, बड़ी मीठी होती है, बड़ी रस भरी होती है, तो इसके असरात आप पे भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आप भी बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बड़े सुरीले हैं, गुफ्तगू आपकी बड़ी अच्छी है, क्या कहेंगे? ये अल्लाह पाक का फजल है जी, दोस्तों की दुआएं हैं, और बंदा के अपना तो कुछ नहीं होता, ये तो अल्लाह की अता से होता है। और मैं तो समझता हूँ ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। हाँ बेशक। और हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पे अमल करते हुए, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारका हमें अमल करना चाहिए। तो आका करीम रहमत लिल आलमीन है, तो इस हवाले से कोशिश तो हमें भी करनी चाहिए उम्मती होने के नाते। जी हमें भी अपने जो है रवैये
वो अच्छे रखने चाहिए। अच्छे रखने चाहिए। हमें अपने रवैये तब्दील कर लें तो सारे मामलात ही दुरुस्त हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, आप जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लें, जितनी मर्जी डिग्रियां आप ले लें, लेकिन बात जो है वो फिर भी हमारे जो बुनियादी चीज़ें जो हमारी आती हैं किरदार पे ही आ जाती है। बिल्कुल। तो अगर आप आला तालीम याफ्ता हो और आपका इखलाक अच्छा ना हो तो उस तालीम का क्या फ़ायदा है। तो बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को आपने ताज़ा तरीन और बड़ी मालूमात अफजा जो हैं वो बातें बताई। तो हमारे साथ मियाँ सलीम भट्टू साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर, आपके साथ हमारी बचपन की यादें जो हैं वो वाबस्ता हैं। तो आप लोग जो हैं वो हवेली लखा से शिफ्ट होकर मिंचनाबाद में आपने अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया और आपका लंगर पानी जो है वो अल्लाह की तरफ से उधर लग गया। तो आज कैसे आपका इधर इत्फाक हुआ? ये माशाल्लाह अच्छे काश्तकार हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। तो मैं मिंचनाबाद से स्पेशली इसीलिए आया हूँ कि इनका जो फील्ड है वो विज़िट किया जाए और इनसे जो मालूमात हैं वो अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। तो पीर साहब के माशाल्लाह जो फील्ड देखा है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत फील्ड है। तो काफ़ी सारा जो है पीर साहब ने ख़र्चा किया हुआ है। पहले आप पूछ रहे थे कि इसका कि अखराजात क्या है, तो इसके इतने अखराजात हैं कि 1 एकड़ अगर स्ट्रॉबेरी अगर आदमी काश्त करता है तो उसके मुकाबले में 10 एकड़ गंदम काश्त कर सकता है। अच्छा जी, तो इतना खर्चा है इसका। हाँ। तो जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है इनको। ना तो एग्रीरियन जो हैं वो जानते हैं इसके मुतल्लिक और ना ही मालूमात देते हैं। जो बीमारियां लाक होती हैं आप पूछ रहे थे, तो ये जो स्ट्रॉबेरी है ये अगर खुदा न खास्ता बीमारियों की तरफ चली जाए तो ये बीमारियों के घर बन जाता है। अच्छा। तो हुकूमत को चाहिए कि ये सपोर्ट करे। ना तो हुकूमत सपोर्ट कर रही है और ना ही जो मुलाजमीन हैं वो जानते हैं इसके मुताबिक। नाज़रीन, आपने मियाँ सलीम भट्टू साहब की बातें भी सुनी। तो ये एक नई तजर्बागाह है ज़राअत में और मिसाली काश्तकारों को जो है इस तरफ भी आना चाहिए। ये एक मुनाफा बख्श फसल है, इसकी तरफ गवर्नमेंट को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। खाद बीज के हवाला से, पानी के हवाला से, औज़ारों के हवाला से छोटे काश्तकारों को जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और जो महंगाई के रेले आए हुए हैं उनको भी कम करके थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए कीमतें, ताकि आम काश्तकार जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। जब आम काश्तकार जो हैं चीज़ें सस्ती होंगी गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़ाहिर बात है फसल भी सस्ती होगी और आवाम तक इसके असरात जो हैं वो ज़रूर पहुँचेंगे। तो मैं मियाँ सलीम भट्टू साहब का और मियाँ सलीम चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कैमरामैन दानियाल साजिद के साथ मोहम्मद अहमद साजिद, चक मोहम्मद यार चिश्ती, हवेली लखा।